वेलकम बैक खवातीन व हज़रात। अब हम मुल्क की सियासत की बात करेंगे। सियासत और मईशत दोनों की अगर बात करें, क्योंकि आजकल बजट का ज़माना है। एक जानिब वफाकी गवर्नमेंट वो माली साल 2026-2027 के बजट को मुआशी इस्तेहकाम, तरक्की और अवामी रिलीफ का ज़ामिन करार दे रही है, जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन जमातें, खुसूसन अगर जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान की बात की जाए तो वो इसे अवाम दुश्मन और IMF की शराइत के ताबे बजट करार देकर शदीद तनकीद का निशाना बना रही है। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के नताइज में भी सियासी तनाज़े का वो सबब बन रहा है, जहाँ GUI ने धांधली के इल्ज़ाम आयद करते हुए नताइज को मुस्तरद किया है। इसी दौरान मुल्क में दहशतगर्दी, गवर्नेंस और मुआशी चैलेंजेस पर हुकूमत की कारकर्दगी पर भी काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप की जानिब से एहतजाजी तहरीक की तैयारियों की खबरें भी सामने आ रही हैं। इन्हीं तमाम तर अहम सियासी और मुआशी मामलात पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल जी, आज हमें ज्वाइन कर चुके हैं GUI से सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। तो सर मुझे ये बताएं कि हुकूमत, हम बजट की बात कर लेते हैं। हुकूमत बजट 2026-27 के हवाले से कह रही है कि ये माशी इस्तेहकाम है, अवाम दोस्त बजट है और तरक्की का ज़ामिन भी करार दे रही है, जबकि हम देख रहे हैं कि आपकी पार्टी और अपोजिशन इसे अवाम दुश्मन और IMF का बजट कह रहे हैं। अगर ये बजट वाकई अवाम के हक़ में नहीं है या फिर माशी बहाली का मंसूबा है, तो फिर इतने इख्तलाफात, इतनी इसमें शिद्दत क्यों आ रही है? जिस वक्त तीसरा बजट पेश किया जा रहा है, यानी हुकूमत जो है ना वो मिड से आगे आ गई है, तो उस वक्त ये बताया जा रहा है कि पहले जो महंगाई की शरह थी वो 5 में से 1 फर्द पे थी। अब जो है आइंदा महंगाई की शरह जो है वो 3 में से 1 फर्द पे होगी। ये पाकिस्तान की ओवरऑल पोजीशन है। और बलूचिस्तान की ओवरऑल पोजीशन देखें तो उसमें जो है 47% है। वो कह रहे हैं कि हर 2 में से 1 आदमी बलूचिस्तान में गरीब, और गुर्बत का स्टैंडर्ड जो है 8,000 समथिंग है। जिसके पास 8,000 चंद सौ रुपए हैं तो वो गरीब नहीं है, बाकी जो है ना वो गरीब है। तो ये इसमें जो है ना इन्होंने गुर्बत का स्टैंडर्ड भी बनाया और ख़ुद बता दिया कि गुर्बत बढ़ी है, कम नहीं हुई है। तो जब गुर्बत बढ़े कम ना हो, कर्जे बढ़े कम ना हों, कर्जे अदा ना हो, कर्जे अदा करने के लिए मज़ीद कर्जे लेने पड़े, आप रोज़गार आपके यहाँ मौजूद ना हो, आपके यहाँ जो है ना वो पावर यूनिट, आपके यहाँ जो है ना ये इंडस्ट्रियल यूनिट बंद हो रहे हों, तो फिर आप क्या कहेंगे? आप उस बजट को अप्रिशिएट करेंगे सर मुझे या सर उसको? मुझे अब बल्तिस्तान के हवाले से भी बताइएगा। वहाँ के इलेक्शन के ऊपर आप सुनाए कोई एहतजाज करेंगे, उन नताइज को आप नहीं मान रहे हैं, सो क्या समझते हैं कि वाकई अवामी जो मैंडेट है उस पर डाका डाला गया है, और या फिर ये आप ये भी कह सकते हैं कि आप अपनी इंतखाबी शिकस्त को छुपा रहे हैं? अगर आपके जितने भी इल्ज़ामात हैं इनमें सदाकत है, तो क्या आप समझते हैं कि गवर्नमेंट को इन तमाम तर इल्ज़ामात की आज़ादाना तहकीक भी करवानी चाहिए? ये वैसे ही इलेक्शन थे जो 2018 में हुए थे, ये वैसे ही इलेक्शन है जो 2024 में हुए हैं, और नताइज जो है इसके कहीं और मुरतब हुए हैं। 3 सीटें जो है देमर वाली, पहली, दूसरी, तीसरी, ये तीनों सीटें जो है ना वो जीती हुई थी JUI ने, और JUI से ये छीनी गई हैं। पहले कहा गया कि जी इसमें जो है ना वो रीपोलिंग कराएंगे, और उसके बाद जो है ना वो फिर ड्रामे शुरू कर दिए गए। तो तीनों सीटें तो ये JUI की जीती हुई थी, और हारी हुई पार्टी कह रही है कि इलेक्शन शफाफ है। जिस पार्टी को जिताया गया वो कह रही है कि इलेक्शन शफाफ नहीं है, और वो साथ ये भी कह रही है कि ये सीट जो है ना वो JUI की थी या थी। तो इस सूरत हाल में जो है ना क्या लगता है कि ये इलेक्शन जो है वो दुरुस्त है? हम तो इलेक्शन से बेजार हो गए, जो जिस तरह की इलेक्शन के अच्छा सर, अब ये भी कहीं देखने और। में सामने आ रही है कि हुकूमत, जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे रहनुमा हैं जो आपकी पार्टी के, वो ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि गवर्नमेंट दहशतगर्दी, मईशत या फिर गवर्नेंस जैसे अहम जो मसाइल हैं, कौमी मसाइल, उन पर तवज्जो ख़ास नहीं दे रही है या फिर उनमें नाकाम रही है, इसलिए वो एहतजाजी तहरीक की भी तैयारी कर रही है। सर वाकई ऐसा है? क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज़ तो कुछ और भी बताती हैं। शायद एहतजाजी तहरीक अभी तक शुरू हो चुकी होती। पहले इसमें हिंदुस्तान के साथ एक मसला आ गया, और आप जो है ना हिंदुस्तान के साथ टेंशन में चले गए, जिसमें आपने उनके जहाज वगैरह गिराए और उसका क्रेडिट भी लिया। तो उस वक्त जो है वो एहतजाजी तहरीक इसलिए नहीं बनती थी कि आप किसी और मुल्क के साथ इन्वॉल्व हो गए थे। हमारे लिए पाकिस्तान पहले है, और अपनी पॉलिटिक्स, अपना पार्टी का मफाद उसके बाद में है। इसके बाद देन जो है दोबारा जब इस मसले से आप निकल ही पाए थे और मामला हम अब भी लाइन अप हो रहे थे, तो ईरान वाला इशू पैदा हो गया, और बैनुल अक़वामी तौर पे जो है ना आप मसाइल में फंस गए। तो
उस वक्त भी जो है ना मुल्क के लिए जो है मुल्क की खातिर तकाजा यही बनता था कि आप जो है ना वो मामला छोड़ दें। तो अब ये दूसरा मामला भी अल्लाह ने सेटल कर लिया है। आज की जो कल की जो खबर आ रही है कि ये सेटल हो गया है, तो उसके बाद जो है ना पार्टी का इजलास बुलवा के ये देखा जाएगा कि इस सूरत हाल में एहतजाजी तहरीक की तरफ जाया जा सकता है, जिसमें ना तो इलेक्शन फेयर और फ्री होते हैं और नताइज जो है ना वो मुसल्लत किए होते हैं, और बाकी मामला जिसमें अवाम को फ़वाइद देने की बात है वो भी उसको उनका भी कोई वजूद नहीं है, दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। तो इसमें अल्टीमेट हल क्या हो सकता है? क्या हमें किसी एहतजाजी सियासत की तरफ जाना होगा या कुछ और? तो ये चंद दिनों में अच्छा सर, लास्टली मुझे ये भी बता, आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान के माबेन बड़ी एक हमें देखने को मिल रही है कि आपकी कुर्बतें भी हैं, सारी चीज़ें हैं। सो क्या आप समझते हैं कि ये हुकूमती ऐवानों के लिए कोई बड़ा चैलेंज होगा? बल्कि इसका जवाब हम ब्रेक के बाद लेते हैं। यहाँ पे ख़वातीन व आज़ाद एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसका जवाब लेते हैं।